हे गूगल, प्लीज टेल मी हाउ टू स्टार्ट ए ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। अबे चल निकल यहाँ से, ये सब करना तेरे पास की बात नहीं है। ऐसा सुनने के बाद ना मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे करना तो आखिर यही है। और तो मुझे इस बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ पता है कि ये काम करता कैसे है, लेकिन इस चीज को करने की ना कभी हिम्मत ही नहीं हुई। क्योंकि भाई इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे चिंदी होते हैं। अच्छे क्लाइंट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बाहर के क्लाइंट्स के साथ में काम करने के लिए आपको अच्छा खासा इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जो इंग्लिश है वो तो एकदम My father is my role model and my hero. My father is a very hard worker. समझ जाओ आप। बट एनीवे, सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई मेरे को दोबारा से जो चीज़ें मैंने सीखी है उसको अनलर्न करने की ज़रूरत है। उसके बाद दोबारा से सबसे पहले स्टेप है मेरे को कि सारा कुछ फिर से सीखूंगा मैं, और सीखने के बाद मैं 7 डेज के अंदर रिजल्ट्स भी लेकर आऊँगा। फिर क्या था, आपके भाई ने डील भी क्लोज कर लिया और भाई एडवांस पेमेंट भी आ गया। तो ये कैसे हुआ, चलो एक एक करके सारे प्रोसेस को समझाते हैं। सो टुडे इज डे 1 और आज मुझे ये डिसाइड करना था कि भाई मैं आखिर ऐसे कौन सी सर्विस को सेल करना स्टार्ट करूं जो इजीली सेल भी हो सके मार्केट में। ऑल्दो आई हैव गुड एक्सपर्टीज इन एडसी, बट मेरा ना कुछ डिफरेंट करने का ही मन था, लाइक कुछ और ऐसा सर्विस सेल करना था जो इजीली एक्चुअल में सेल हो सके, जो मैं अच्छा खासा पैसा भी बना सकूं उससे। लेकिन भाई सब सोच तो लिया है कि मेरे को क्लाइंट भी लाना है, डील भी क्लोज करने हैं, रिजल्ट भी लेकर आना है मेरे को 7 डेज़ के अंदर। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा सर्विस पिक करूँ मैं जिसमें क्लाइंट इजीली कन्वर्ट भी हो जाए और वो पैसा पे करने को रेडी हो। मतलब मैं काफ़ी देर से छत पे बैठा पड़ा हूँ, सोच रहा हूँ कब से कि भाई कुछ तो आइडिया है, कुछ तो ऐसा समझ में आया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक तो। फिर मैंने सोचा भाई ऐसे स्ट्रेस लेकर के तो कोई भी फायदा नहीं है। सबसे पहले जो मेरे को आता है मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। मेरे को भी एडसी के बारे में पता है, तो यहीं की जो भी सर्विस मैं दे सकता हूँ क्लाइंट्स को वही देना स्टार्ट करता हूँ। और फिर हम आगे जो भी अगर क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो उसको मैं फिर सोशल मीडिया और वेबसाइट वगैरह के लिए भी पिच कर सकता हूँ। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर बारी थी कुछ ईमेल टेम्पलेट्स बनाने की, सो दैट मैं कस्टमर तक, क्लाइंट्स तक बेसिकली वहाँ तक पहुँच सकूँ, उनको रीच आउट कर सकूँ। लेकिन मेरे पास था नहीं, ऑल तो है, लेकिन मेरे को दोबारा से इन चीज़ों को अनलर्न करके फिर से सीखना था। तो मैं गया यूट्यूब पर और यहाँ पे 4 से 5 10 ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पर मुझे समझ में आया कि किस तरह के ईमेल स्क्रिप्ट्स को मैं बना के क्लाइंट्स तक रीच आउट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने 4 से 5 ईमेल टेम्पलेट्स अपना रेडी कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, जिसको बार बार मैं बाद में इंप्रूव भी करूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि क्लाइंट्स को क्या बता सकता हूँ मैं उसमें, तो वो इंप्रूव होता रहेगा। बट इनिशियल स्टेज पे जो मेरे को बनाना है वो मेरा ईमेल टेम्पलेट अब रेडी हो चुका है। वेट, आपके मन में क्वेश्चन होगा भाई ये सबसे पहले रीच आउट वगैरह सब कैसे आ गया। स्टार्टिंग में लोगों को पोर्टफोलियो चाहिए होता है, क्योंकि जब ये क्लाइंट आपसे डील करेगा तो पोर्टफोलियो चाहिए होता है, मुझे पता है। इसके बारे में ना आपको एक तोड़ सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा सा आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर है तो आपको एक तोड़ सॉल्यूशन दूंगा जिसको यूज़ करके आप डेफिनेटली क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। तो ये मैं 7 डेज़ के बाद एक बोनस पॉइंट में बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। मैंने कैसे करा वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा साथ में, सो एंड तक बने रहना। तो भाई अब आ चुका था डे नंबर 2, जहाँ पर मुझे लोगों को रीच आउट करना था। जो भी लीड्स कलेक्ट करने के बाद मेरे को क्लाइंट को रीच आउट करना था। तो भाई मेरे को पता है कि अगर मैं 10-15 ईमेल्स करूँगा तो मुझे पता भाई एक भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, मतलब कुछ नहीं होगा इतने से। तो फिर मैंने अपना डेली का टारगेट सेट करा कि कम से कम 50 प्लस तो मैं रीच आउट करूँगा ही करूँगा। बिकॉज आई बिलीव ऑन द नंबर्स कि अगर आप 100 लोगों को रीच आउट करोगे तो उसमें से 2-4-10 लोग तो आपको रिस्पॉन्स कर ही देंगे भाई। फिर क्या था, मैं सारा दिन भर बैठ करके बस लगा रहा लोगों को रीच आउट करने में, इंस्टाग्राम पर भी और ईमेल पर भी। लेकिन भाई इंस्टाग्राम से ना मेरे को एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बस फिर वही दुख, वही पीड़ा। लेकिन नेक्स्ट डे ना कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ।
सच में भाई, आई स्टार्टेड गेटिंग फ्यू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम, सीरियसली, नॉट ऑन इंस्टाग्राम। ईमेल से मेरे को रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो गए। खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन सिर्फ रिप्लाई आने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, क्योंकि अगर मेरे को उनको कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली उनको जूम कॉल के लिए बोलता हूँ सबसे पहले, ताकि जूम कॉल पर आकर हम लोग 1-to-1 बात करें, मैं उनकी रिक्वायरमेंट समझूं, चीज़ें बताऊं, फिर वहाँ पे पिच करो और वहाँ से आपके जो क्लाइंट कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं ना, बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो भाई बस मैं लग गया, फिर उनको जो भी ईमेल्स आए हुए थे मैं उनको रिप्लाई करने के लिए लग गया, सो दैट मैं उनको 1-to-1 कॉल के लिए बोल सकूं। तो फिर जब मैंने सबको रिप्लाई कर दिया तो भाई तुरंत तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। वो भी दोपहर का टाइम था तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आता, ज़्यादातर शाम को या फिर सुबह सुबह आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी रिस्पॉन्स वाला तो हो ही गया, नए लोगों को रीच आउट करते हैं। फिर बैठ गया मैं काम कर रहा हूँ और 50+ लोगों को रीच आउट करना ईमेल पे ही करना स्टार्ट करा, बिकॉज इंस्टाग्राम को मैंने अभी कहा भाड़ में जा, अभी साइड हो जा, अभी फिर सिर्फ हम ईमेल पर फोकस करेंगे। तो ईमेल पे मैंने दोबारा से 50+ लोगों को रीच आउट करा। फाइनली अब डे 4 आ चुका था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे को 3 से 4 रिस्पॉन्स आए हुए हैं मीटिंग के लिए, वो भी कि भाई आज हम इस टाइम पे मीटिंग करते हैं। कुछ ने टाइम पूछा, जब भी आप अवेलेबल हो प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन फिक्स ए मीटिंग टाइम। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो भाई रिस्पॉन्स आया, मीटिंग होगा, आज मजा आ जाएगा। अगर डील क्लोज हो गया तो भाई मजे ही मजे फिर तो आज। लेकिन शाम हो चुके थे और 3 लोगों से पूरा फिक्स मीटिंग था कि इनसे होना ही होना मीटिंग है, इन्होंने टाइम भी दे रखा था, और उसमें से 2 लोग तो आए नहीं, गायब। तो 2 लोग तो बिल्कुल आए नहीं, और एक से जो मेरी मीटिंग हुई, और जब एक बंदा मीटिंग में आया, बहुत बढ़िया मीटिंग गया, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था और ऑलमोस्ट डील तो होने ही वाला था। लेकिन हो गए कुछ बछड़, कुछ चोंचले आ गए थे और उसकी वजह से मैंने मना कर दिया। सच में मना कर दिया मैंने। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई परसेंट बेसिस पे कर सकते हैं क्या। उनकी सेल भी नहीं थी ज़्यादा और उनको परसेंट बेसिस पे करना था, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगता स्टार्टिंग में। अगर वो बड़ा सेलर जिनके अच्छे खासे रेवेन्यू हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी अगर फायदा नहीं होगा तो मैं काम करके क्या करूँ। मतलब मैं विन विन देखता हूँ कि दोनों तरफ से ज़्यादा बेटर हो तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, मज़ा नहीं आता फिर काम करते। तो मैंने उनको मना कर दिया इस रीज़न की वजह से। और जब मैंने फिर उनको बोला कि चलो एड से आपका चल ही रहा है तो आपको हम हेल्प कर सकते हैं वेबसाइट वगैरह से और सेल इंक्रीज करने में, जब बताया वेबसाइट और एड वगैरह से इस तरीके से करा जाता है, आपके इंडस्ट्री में बहुत से लोग कर रहे हैं। और जब मैंने ऐसा बोला तो उनकी फट गई, मतलब उनके पास कह रहे कि मेरे पास बजट नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इतना कुछ होने के बाद तो यार मेरे को लगने लगा था कि भाई 5th डे हो चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आई थिंक शायद कुछ नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला भाई, और टाइम चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, शायद इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। परेशान होकर के बहुत बैठा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मूड खराब था मेरा, और बस परेशान होकर के बस बैठा ही था। और इतने में ही हेलो, यस आई एम रोहित। या ईमेल किया हुआ था, व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज किया हुआ था। यस मैं रोहित ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके ग्रेट। या ऑफ कोर्स, जितना मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ओके श्योर। तो ना देखो, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, मैंने ईमेल में बताया हुआ था। वही चीज़, तो थोड़ा सा अभी समझना पड़ेगा मेरे को कि अभी आप क्या सेल कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, कितना रेवेन्यू बन रहा है, कितना ऑर्डर्स ला रहे हैं आपको आ रहे हैं अभी, और अभी कहाँ पे और सेल कर रहे हो, तो वो सब थोड़ा मेरे को समझना पड़ेगा। और आपके शॉप को मैं देखूंगा तो एनालाइज अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ, तो अगर आप मेरे को शॉप का लिंक दे दोगे मैं एनालाइज कर लूँगा। फिर उसके बाद हम लोग एक जूम मीटिंग पर आते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, कैसे आपका सेल्स इंक्रीज होगा, वो सारी चीज़ें। यस, तो अगर आप टाइमिंग मेरे को कंफर्म कर दो, जो भी अभी आपको टाइम मिलता है बता दो मेरे को, उसके हिसाब से फिर हम मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे। श्योर, हाँ ठीक है, ओके, मैं आपको रिमाइंड कर दूँगा उससे पहले। या ओके बाय। तो भाई हुआ ऐसा कि जिनको हमने ईमेल्स करा हुआ था उनके रिस्पॉन्स आए, तो उनसे हम व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड थे। व्हाट्सएप पे मैं कनेक्ट था तो उनको फॉलोअप चल रहा था, मेरा फॉलोअप कर रहा था मैं उनको, और उनमें से एक का डायरेक्ट मेरे पास कॉल आ गया।
तो उन लेडी का मेरे पास कॉल आ गया और उन्होंने मेरे को बोला कि रोहित मैंने आपकी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, रियली यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, और वीडियोस देखी मेरे को सेल्स वगैरह के बारे में, तो मेरे को बेसिकली अपना सेल्स इंक्रीज करना है अभी, और ना मेरी अभी जैसे फेस्टिवल आने वाला है तो आप क्या मेरी वेबसाइट भी बना सकते हो? उनका ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू। फिर क्या था, मैंने उनको बोल दिया कि भाई हम लोग इस टाइम पे मीटिंग करने वाले। पहले मैंने उनको पूरा एनालाइज वगैरह करा उनके शॉप को, और फिर हमने एक मीटिंग डन किया। मीटिंग में क्या हुआ बताता हूँ। तो वैसे मीटिंग हमारा 4 बजे का बोला, लेकिन 4 बजे को फिर कैंसिल करके हमने 6 बजे मीटिंग का, और 1 से 1.5 घंटा तक मीटिंग चला। और उसके बाद तो भाई अब हमारा डे नंबर 6 आ चुका था, और जो कल मीटिंग हुआ शाम को उनसे बहुत 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 बढ़िया हुआ, सच में बढ़िया हुआ। तो उनसे सारी चीज़ें जो हमने ऑफर दिया उनको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। आज था वो दिन जहाँ पे हमने उनको प्रपोजल वगैरह भेज दिया और बस पेमेंट आने का वेट कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे वेट करने से बढ़िया है कि मैं अगर उनको खुद कॉल करके बताऊँ तो उन्हें ज़्यादा बेटर लगेगा, राइट। तो फिर मैंने उनको किया कॉल। हेलो, यस रोहित बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ना मैंने बिलिंग की डिटेल्स भेज दी है, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। हाँ, व्हाट्सएप पे और ईमेल दोनों पे भेज दिया मैंने। ओके, तो क्या आज मतलब पेमेंट हो सकता है? हाँ, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि प्रपोजल में डेट आज का है, तो आज से तभी हम काम स्टार्ट कर पाएंगे अगर आपका पेमेंट अभी आ जाएगा 50% तो। अच्छा, अभी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, नो इशू आपको डिटेल्स भेज दी, एक बार आप चेक कर लेना। हाँ, उसी में सारी डिटेल्स, एक बार आप चेक कर लो, उसमें सारी डिटेल्स हैं। ओके ओके ओके, श्योर, ठीक है, ओके बाय। तो भाई फाइनली हमारा 50% पेमेंट आ चुका है। यस, 50% पेमेंट जो है उन्होंने अभी कर दिया। तो भाई हमारी डील 32K में फाइनल हो गई थी, जिसमें मैंने उनको 2 चीज़ ऑफर करा, पहला एडसी और उनका वेबसाइट का। तो एडसी में थोड़ा सा काम था, कुछ लिस्टिंग वगैरह उनकी ऑप्टिमाइज करनी थी, तो उनका मैंने 10K चार्ज करा। और जो वेबसाइट उनका ई कॉमर्स का बनाना था पूरा स्क्रैच से, उनका मैंने 22K का मैंने ऑफर दिया। ऑब्वियसली बात, इनका क्लाइंट का थोड़ा बजट कम था, मेरे को अच्छा लगा। फिर बाद में एडसी का जो है मेरा मैनेजमेंट वगैरह का भी सब कुछ आप ही देख लेना, लेकिन अभी थोड़ा बजट कम है, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। और मतलब एज ए क्लाइंट पर्सन जो है बहुत अच्छी है, तो मेरे को लगा चलो ठीक है, लेट्स डील। तो दोस्तों आज है हमारा 7th डे। तो मैं बहुत खुश था ये सोच कर कि भाई चलो डील तो फाइनली हो ही गया, पेमेंट भी आ गया, तो बहुत खुश था। लेकिन अब ये जो टास्क मेरे को मिला है ना, जो मेरे को करना है अभी एक्चुअल में, जो उनको रिजल्ट ला के देना, जो काम करके देना उनको, वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, बिकॉज ये काम मेरे को भी आउटसोर्स करना था, और मैं बाकियों की तरह फाइवर या फिर अपवर्क पे जा करके सस्ते में बंदा हायर करके नहीं काम करवाना था। मेरे को चाहिए था एक्चुअल में जेन्युइन बंदा, जेन्युइन पर्सन जो मेरा ये काम अच्छे से मतलब बढ़िया करके दे और सस्ते में करके दे, क्योंकि ये जो क्लाइंट मेरा बनेगा बाद में मेरे लिए रिकरिंग बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराऊँ, तभी जाके मेरे को उनसे बाद में बेनिफिट हो सकता है। अगर मैं उनको अच्छा खासा वेबसाइट बना के दूँ, एडसी पर भी रिजल्ट ला के दूँ तो राइट, तो उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरे को अच्छा पर्सन चाहिए, तो इसको ढूंढने में मेरे को लगने वाला बहुत समय। फिर ना मेरे पास कुछ वेबसाइट डेवलपर दोस्त हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैंने कॉल लगाना स्टार्ट करा, और उनसे मैंने पूछा कि भाई मेरे को ऐसे क्लाइंट है, मेरे को वेबसाइट बनवाना है। लेकिन बाद उनसे बात करके मुझे पता लगा कि भाई जो मेरे क्लाइंट का एक्चुअल बजट है उनसे भी ज़्यादा उनका प्राइसिंग है, तो भाई मैंने मना कर दिया। फिर मैंने देखा मेरे पास ना एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें सारे के सारे फ्रीलांसर्स और एजेंसी ओनर्स हैं। तो वहाँ पर मैंने एक मैसेज डाला कि आई नीड ए वेबसाइट डिज़ाइनर। तो उसमें मैंने जैसे ही मैसेज डाला तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों के रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गए। फिर भाई साहब उसके बाद ना मैं 3 से 4 घंटे, इवन उससे ज़्यादा ही, मतलब लंच के बाद मैं पूरा शाम को 7-8 बजे तक, मतलब काफ़ी घंटे हो गए, 3 से 4 नहीं, काफ़ी घंटों तक मैं लगा रहा सिर्फ उनको कॉल्स करने में। कई लोगों को समझाया, बताया ये रिक्वायरमेंट ऐसे से काम करना, इतना बजट है, तो कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, कुछ लोगों का पोर्टफोलियो से लगा, कुछ लोग काम से लगा, कुछ लोगों को मुझे बातें से लगा। तो लेकिन एक बंदा मेरे को फाइनली मेरे जैसे मिलेगा, जो मेरे को अच्छा काम करके देगा, पोर्टफोलियो भी अच्छा था और सस्ते में करके देगा। तो बस मेरे को फाइनली पर्सन मिल गया जो कि रेडी हो गया
10K में करने के लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ नहीं, एटसी का तो वो खुद ही करूंगा मैं, वो एक अलग चीज़ है, तो मैं एटसी को साइड ही कर रहा हूँ। जो मेरा मेन आउटसोर्स कर रहा हूँ, वेबसाइट का कर रहा हूँ, तो वो 22K का मेरा बजट है, जो मेरे क्लाइंट का बजट है उसमें से मैं 10K में करवा रहा हूँ, तो मेरा 12K का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, जो कि मैं ड्रॉप शिप कर रहा हूँ, सॉरी ड्रॉप सर्विसिंग। मतलब मैंने बंदा अच्छा कैसे देखा, उसके लिए मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा, बहुत सही था, काम वगैरह जो उन्होंने कर रखा वो सही था, बातों से मेरे को सही लगा कि हाँ भाई बंदा मतलब कर सकता है। फिर इसके बाद फाइनली थोड़ा डिस्कस वगैरह करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद मैंने उनसे फाइनली 10K में डील क्लोज कर दिया। तो गाइस इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जैसे मैंने रीच आउट करा, सर्च करी, तो उसमें से मेरे को 22K का मतलब क्लाइंट मिला, वेबसाइट का मैं लेके चल रहा हूँ, और जिसमें से मेरे को 10K में आउटसोर्स में कर रहा हूँ किसी फ्रीलांसर से, तो मेरे को 12K का प्रॉफिट बच गया, राइट। सो मेरा 12K का प्रॉफिट बचा जो मैं आउटसोर्स करके किसी से काम करवा रहा हूँ। सो 7 डेज में। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो मैंने आपको बताया था वो है पोर्टफोलियो के बारे में, कि पोर्टफोलियो अगर आपके पास में नहीं है फिर है तो कैसे आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले चीज, अगर जब आप रीच आउट करोगे क्लाइंट का अगर रिस्पॉन्स वगैरह आता है तो उनसे सबसे पहले अपना गोल रखो। कॉल, अगर नॉर्मल कॉल वो डिस्कस करना चाहता है 2-4-5 मिनट के लिए, तो आप उनसे सबसे पहले प्रेफर्ड करो कि नॉर्मल कॉल पे आप आ जाओ, थोड़ा समझो, अगर बात कर लोगे ना क्लाइंट से तो आपको भी समझ में आ जाएगा वो कैसा, आपको भी उनको भी दिख जाए कि आप कैसे हो, क्योंकि उनको लगेगा यार बंदा तो सही है, तो आपसे वो डेफिनेटली कनेक्ट होगा। मतलब आपकी बातों में दिखना चाहिए वो चीज़ कि हाँ भाई आपको पता है, नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, जिसके जो आप काम करके दोगे उन्हें। तो पहले नॉर्मल 5-6 मिनट का जो भी अगर कॉल होता है, 10 मिनट का भी, तो वो आप नॉर्मल कॉल कर लो। अब 5 मिनट का जो कॉल हो रहा है मतलब नॉर्मल कॉल पे, वहाँ पे पिच करो कि आप जूम कॉल पे आओगे, मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा हमने किन के लिए काम करा है, कैसे कैसे प्रोसेस करा, सारा कुछ आप जूम कॉल पे अच्छे से बता पाओगे। प्राइसिंग वगैरह जो भी रहेगा मैं सारा कुछ आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अब जब इतना हो जाता है कि हाँ भाई मान गया, देखो सभी नहीं मानेंगे, कुछ स्टार्टिंग में बोलते हैं पोर्टफोलियो भेज दो, उस केस में थोड़ा बेसिक सा पोर्टफोलियो अगर आप रख ले तो लिंक वगैरह भी रख ले तो कि मैंने ये वेबसाइट पे काम करा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल कॉल आपका हो जाता है तो आप जूम कॉल के लिए हमेशा प्रेफर करो। इवन अगर ईमेल पे करते हो डायरेक्ट आप जूम कॉल के लिए प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। जब आपको जूम कॉल पे आते हो तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज जो भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझ लेना, जैसे नॉर्मल कॉल करा वहाँ पे समझ लो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या। फॉर एग्जाम्पल वो ज्वेलरी सेल करते हैं, ज्वेलरी की क्लाइंट है वो, तो ज्वेलरी में आप कुछ ब्रांड को देखो जो नॉर्मल से है, उन्होंने वेबसाइट बना रखा है, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, नॉर्मल सा कोई ब्रांड है, छोटा मोटा है बहुत, उन्होंने कर रखा है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, नॉर्मल सा मतलब है उनका। तो अब क्या है, आप उनको मतलब 4-5 ऐसे निकाल के रख लो कि हाँ मैंने इनके लिए काम करा हुआ है, एक पीपीटी बना के रखो, वहाँ पे सारी चीज़ एक्सप्लेन करो भाई क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी, आप क्लाइंट दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ कि इनको ऐसे रिजल्ट मिला था। वहाँ पर जब आप रिजल्ट दिखाओगे या फिर क्लाइंट का दिखाओगे, हाँ भाई इनके लिए हमने वेबसाइट बनाया हुआ था, इस तरीके से बनाया था, थोड़ा प्रोसेस वगैरह समझा दो, बिहाइंड द सीन कुछ बता दो, इसमें थोड़ा कुछ ऐसा भी होगा था लेकिन फिर हमने ऐसे करके फिक्स कर दिया। जब थोड़ा इस तरीके से ऑथेंटिक हो करके बातें करोगे ना, आप उनको बताओगे कि हाँ भाई इनके लिए भी काम करें, इस तरीके से काम करें, तो वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा, बंदा बंदी जो भी है कन्वर्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर आप उनको एक अच्छा ऑफर दे सकते हो। ऑफर का मतलब आपका जो भी, जैसे अगर चीज़ें मल्टीपल सर्विस बेच रहे हो, जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट एटसी जैसे मेरा भी था, वो मैंने कंबाइन ऑफर दिया क्योंकि क्लाइंट को अलग अलग बजट से मैंने बहुत वो लगता है कि भाई उनको बता दें मैंने ये भी है, 10,000 करो तो मेरे को 50,000 बना, लेकिन मैं सारी चीज़ों को मिलाकर अगर 30,000 में दे रहा हूँ तो बंदा ले लेगा, ठीक है। मतलब वैल्यू ज़्यादा दिखती है उसमें, तो यार इस तरीके से आप कर सकते हो। पोर्टफोलियो नहीं है तो भी चलेगा, बस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा सा बोलने का, बताने का, जो चीज़ें आप बता रहे हो वो आपके अंदर से निकलेगा, तभी जाके आपसे वो क्लाइंट भी कन्विंस होगा। तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, मतलब भरोसा होना चाहिए आपको अपने सर्विस या फिर स्किल पे, वो चीज़ ज़रूरी है। और बस एक पीपीटी रेडी करो, क्लाइंट को जूम पे लाओ, वहाँ पे चीज़ें समझाओ, इसमें बहुत जो कन्वर्जन रेट है आपका इस केस में बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यार बस यही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताने वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाना, सीरियसली बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।